गुजरे 3 दिनों से बर्फीले मौसम के बावजूद एक सुखमय गांव में लोग खुशी खुशी जी रहे थे। आचार्य जी धार्मिक समुदाय के आदिवासी ब्राह्मण गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके शिष्य रामकुमार गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए थे। एक सुबह लोग आचार्य जी के पास जाने के लिए उनकी धर्मशाला में गए, लेकिन वहां उनके शव का खुदाई काम चल रहा था। उनके शव पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन वह गर्म थे क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। लोग चौंक गए और सोचने लगे कि आचार्य जी की मौत कैसे हुई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एक विशेषज्ञ डिटेक्टिव, गांव पहुंचे और मौत की जांच करने के लिए तैयार थे। विक्रम सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आचार्य जी का शव धर्मशाला में मिला, जो उनके आवास के साथ था। उनके शव पर कोई बाहरी चोट या संघर्ष की स्पष्ट संकेत नहीं था। शव के पास एक खुदाई शॉल था, जिसमें थोड़ी सी खुदाई की खोद दिखाई दी। धर्मशाला के पास एक ही दरवाजा था, जो रात को बंद किया जाता था, लेकिन वह भी असुरक्षित खुदाई शॉल के बाहर था। आचार्य जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अद्वितीय छवियों में चोट के संकेत मिले, लेकिन किसी अपराध की स्पष्ट सूचना नहीं थी। इंस्पेक्टर ने गांव के लोगों से बात की और आचार्य जी के जीवन की जानकारी प्राप्त की। विक्रम सिंह को यह भी पता चला कि आचार्य जी के आदर्श और काम गांव के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। रामकुमार, आचार्य जी के शिष्य, ने भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आचार्य जी ने कुछ दिन पहले एक अनजान यात्री को अपने घर में रात बिताने की अनुमति दी थी, जिसका नाम विष्णु था। विष्णु ने आचार्य जी से धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों पर बातचीत की थी, लेकिन उसके बारे में कुछ और नहीं जाना जा सकता था। विक्रम सिंह ने विष्णु की जांच शुरू की और उसके आगमन के विवरण को गांव के पुलिस अधिकारी से पुष्टि की, जो उसके पास थे। उन्होंने जांच से पता चला कि विष्णु गांव के बाहर से था और उसके परिवार के सभी सदस्य गांव के आचार्य जी की धार्मिक उपदेश का अनुसरण करते थे और विष्णु भी इस उपदेश के प्रति समर्पित थे। विक्रम सिंह ने धर्मशाला की जांच शुरू की, जहां आचार्य जी की मौत हुई थी। वह खुदाई शॉल में एक पत्थर और एक परचम पाए गए, जिनमें अछूत जी की मौत की तारीख और एक मृत्यु के धंधे का संकेत था। 19 जनवरी 2023 को हुई मौत ध्यान समुदाय के आचार्य जी की विष्णु द्वारा की गई। इस जानकारी के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने विष्णु को फिर से बुलवाया और उससे जवाब मांगा। विष्णु ने मान लिया कि वह गांव में था, लेकिन उसकी परिवार के सभी सदस्य ध्यान समुदाय के आचार्य जी के पास थे, लेकिन वह किसी तरह का अपराध नहीं किया था। उसने इस बार कहा कि उसका अंगूठा पत्थर पर कैसे चला गया, वह समझ में नहीं आ रहा है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने विष्णु को गिरफ्तार किया और उसके साथ उसकी पूरी योजना का खुलासा किया। यह कहानी एक मानव मनोबल की बढ़ती गुड़चुभी और सामर्थ्यवर्धन की रूपरेखा है और यह दिखाती है कि धार्मिक बाधाओं और अंधविश्वासों के कारण भी अच्छे व्यक्ति की मौत हो सकती है।